हेलो बच्चों जो हमारी पीरियोडिक टेबल की जो क्लासिफिकेशन है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको एस पी डी एफ ब्लॉक हम किसको जो है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि किन ग्रुप्स को हम ऐसे बोलते हैं, किन को पी, किन को डी, किन को एफ, वो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे आपको बताया था। तो अब हम जो है आज की क्लास से अपनी उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। अभी जो क्लासेज रहेंगी इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी और यहाँ से आपका बेस क्लियर होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो वो रिएक्शन क्यों करते हैं, क्यों केमिकल रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड होती है, उनका साइज क्या होता है, वो रिएक्टिव क्यों होते हैं, मतलब हर जो है नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो आप कहीं से भी पढ़े बच्चों, पर इन प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी अच्छे से डीपली फोकस करना ताकि आपकी केमिस्ट्री जो है काफ़ी ईजी हो जाए। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम बात करते हैं उसके साइज़ की, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, ये 3 पॉइंट्स आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी बच्चों, जो हमारे क्या हैं पीरियड में और ग्रुप्स में। ठीक है, पीरियड और ग्रुप्स हमारे पीरियडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल लाइंस दैट इज द ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट इज द पीरियड। ठीक है, तो पीरियड में और ग्रुप में जो है हमारा साइज का क्या रेशियो आने वाला है कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर क्या उसका सीन रहेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था क्या, अगर जनरली आप जब भी एस ब्लॉक की बात करें, डी की बात करें या पी की बात करें, किसी की भी हम यहाँ पे बात करें जनरली, तो चलो हम एस से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले आपका क्या होता है, हाइड्रोजन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपके किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, लिथियम, फिर यहाँ पे सोडियम, फिर यहाँ पे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ इस टाइप से जो है आपके ये आपका जो एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे क्या होता है 1s1, यहाँ पे क्या आएगा 1s2, 2s1, यहाँ पे आ जाएगा 3s1, यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 4s1, यहाँ पे आ जाएगा 5s1। मैं बिल्कुल लास्ट में जो है क्या आएगा आपका वो देख रही हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो इस टाइप से जो है नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप 1s की बात कर रहे थे, बट जैसे आप लिथियम में पहुंचे हैं तो आप 2s ऑर्बिटल में जा चुके हैं, फिर आप सोडियम में 3s ऑर्बिटल में, पोटाशियम में 4s में और रुबिडियम में 5s में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्या 1s की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो ये है आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये है हमारा 1s। ठीक है, इसके बाद हम लिथियम की बात करते हैं तो ये आपका 1s 2s, इससे साइज एक शेल बढ़ गया, एक शेल बढ़ेगा तो यानी कि इसमें देखो थोड़ा ऐसे बना लीजिए क्योंकि मैंने इसमें एक ही बनाया सर्कल। तो जब इसका साइज यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। फिर 3s की हम बात करते हैं, सोडियम में क्या हो जाएगा, सोडियम में आपका ये न्यूक्लियस हो गया 1, 2 और 3, यानी कि साइज और भी क्या हो गया, बढ़ गया, आप देख सकते हैं। और अगर मैं पोटेशियम की बात करती हूँ तो पोटेशियम में और भी आपके 4 शेल आपके यहाँ पे आ चुके हैं। 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें 4th जो है एंट्री कर चुका है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है हम हमारा हाइड्रोजन से जब आप पोटेशियम तक जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने अभी इनकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अगर आप इसको चाहें तो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीटली इन डिटेल आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो इनके बिल्कुल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 4, 5, यानी कि नंबर ऑफ सब शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। 1 to 5 आ चुका, आगे 6 और 7 ऐसे ये बढ़ते जाएंगे, यानी कि ये जो आपके नंबर ऑफ शेल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस केस में जब आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो देख सकते हैं क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रुप में जब भी हम अप टू डाउन मूव करेंगे, हाँ जी कहीं पे एक्सेप्शनल आएंगे जहाँ पे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ये जो इफेक्ट वहाँ पे स्टडी करेंगे वहाँ पे साइज इन बिटवीन कहीं कहीं नियरली इक्वल होगा, जो मैं आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है, तो जनरली मैं ओनली आज आपको जो जनरली प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो जब जनरली प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं तो जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज क्या करेगा, रेगुलरली इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं when we move up to down in group, size regularly increase.
साइज रेगुलरली इंक्रीज। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट, ये मैंने आपको ओनली फर्स्ट ग्रुप का बताया, अगर आप सेकंड ग्रुप की बात करें जो बेरिलियम, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी आपका क्या मिलेगा, आप ये अपना एग्जांपल जो है अपनी नोटबुक में करके भी देख सकते हैं। जब बेरिलियम से मैग्नीशियम में जाएंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, मैग्नीशियम से कैल्शियम में जाते टाइम भी नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, साइज उनका भी रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा। तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे तो साइज जो है हमारे एलिमेंट्स का क्या करेगा, इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, किसी भी ग्रुप की हम बात करें तो रेगुलरली जो साइज होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, अगर हम जनरली थॉट की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ग्रुप में ये हमारा ग्रुप का हुआ। पीरियड में और देख लेते हैं एक बार। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो हम जो लिथियम का है उसकी बात कर लेते हैं। लिथियम के बाद आपका जो यहाँ पे आएगा लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज का क्या ट्रेंड रहेगा वो देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There is a 3 electron 3 proton, 4 electron 4 proton, 5 electron 5 proton, सेम वे। ओके, अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्या, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एक बार, वो देखते हैं क्या चेंज आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो 1s2 2s1, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमारा आ गया 1s2 2s2, यहाँ पे हमारा आ गया 1s2 2s2 एंड 2p1। क्लियर, 5 के केस में ये हमारा 5 का है। मैं कार्बन की यहाँ पे लिख देती हूँ। 6 के केस में अगर हम देखें तो ये होगा 1s2 2s2 एंड 2p2, देख लीजिए। 7 के केस में अगर हम बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन की। 8 के केस में हम बात करें 1s2 2s2 एंड 2p4 एंड फ्लोरीन। 9 के केस में हम बात करें 1s2 2s2 एंड 2p5 and 10. For neon there is the 1s2 2s2 and 2p6. You can see here प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा बच्चों, कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1a2 है 1a2 है 1 2 1 2 2p 2s। मैंने आपको बताया था सेकंड शेल में अगर जनरली आप 9th क्लास तक जब पढ़ते आ रहे थे तो 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे थे। यहाँ पे भी आपको जो मैंने सब ऑर्बिटल्स यहाँ पे बताए, सब शेल उसके अंदर के बताए थे, तो जो कि आपका सेकंड शेल में s और p आया था 2s 2p, जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम और p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 6, टोटल वही हुए तो 8 ही ना। तो यानी कि शेल तो नहीं बढ़ रहे ना। जैसे देखो मैं यहाँ पे अगर जनरली बात करूँ बच्चों, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट सेल जो कि s है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं आप। सेकंड शेल में आप कितना, जैसे हम KL की बात कर लेते हो बच्चों। ठीक है, तो K शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। L में आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। यहाँ पे हम वही सेम है 1s2 यहाँ पे हम बात करते हैं 2s2 एंड 2p6। देखिए वही सब शेल है यहाँ पे, यानी कि सेकंड शेल में ही है हमारा 2s और 2p। उधर जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे, वही सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। सिर्फ सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे देखो सेकंड शेल में पहले यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 आ गए, अब 3 आ गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 6 7 और 8। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करें तो सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं बट नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे। तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे तो साइज हमारा क्या है, वही है। क्या साइज सेम रहेगा? अब अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ओनली और शेल नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या साइज सेम वही रहेगा? नहीं बच्चों, सेम नहीं रहेगा। कैसे? जैसे देखो अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप यहाँ पे बात करते हैं के शेल में आपके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसमें लिथियम की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो लिथियम में अभी सेकंड शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को कितने जो प्रोटॉन है उसने बाउंड कर रखा है। देखो साइज में जो शेल है वो नहीं बढ़ रहे, मैं फिर भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो 3 प्रोटॉन है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को बाउंड किए हुए। अब सेकेंड थिंग क्या कि जो सेकंड शेल है उसका साइज इतना ज़्यादा है कि उसके पास अकेला 1 इलेक्ट्रॉन उसमें भी रोटेट करने वाला है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि ईजिली जो है उसमें कहीं पे भी घूम सकता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस केस में यहाँ पे हमारा 4 प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन उनके पास जो घूमने का स्पेस थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आया है।
अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि कहीं एक दूसरे में रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन होने की वजह से वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के पास जाना चाहेंगे। बच्चों मेरे पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करना। क्या पहले एक इलेक्ट्रॉन था, उसी का न्यूक्लियस पे क्या था, अपना ही राज था, कैसे भी मूव करे, कैसे भी उठे बैठे अपने शेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे आए हैं, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो थोड़ी सी जलन हुई कि सेकंड इलेक्ट्रॉन भी अगर न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करेगा, उस केस में क्या करता है, इनमें रिपल्शन होता है और ये दोनों ही उसके न्यूक्लियस के पास जाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, दोनों ही थोड़ा न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में रहने की ट्राई करते हैं। चलो कोई नहीं। अब जब जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन और बढ़ गया। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो बढ़ गया ना। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा है उस केस में, तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या चाह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहूं। सेकंड क्या चाहेगा, मैं न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहूं। थर्ड क्या चाहता है, मैं न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहूं। तो देखो बच्चों, जो मैं देखो अगर ये मैं एग्जांपल लूं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन था जो फ्रीली इस आउटर शेल में घूम रहा था, अब 2 आ गए तो थोड़ा सा क्या हुआ, न्यूक्लियस के पास जाना स्टार्ट किया। जब 3 आए थोड़ा और बढ़ गए, 4 आए थोड़े और बढ़ गए, 5 आए थोड़े और, 6 आए थोड़े और, 7 आए थोड़े और, 8 आए थोड़े और। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनका आपस में जलन बढ़ेगी, कहीं ये न्यूक्लियस के साथ अच्छा जो है कांटेक्ट ना करें। ठीक है, तो जब वो न्यूक्लियस के पास जाने की ट्राई करते हैं तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। हमारा जो शेल है, आउटर शेल जो है, पहले वो एक्सपेंड फॉर्म में था लिथियम की अगर हम बात करें, और जब तक वो नियॉन तक पहुंचता है साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। सेकंड शेल हमारा कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है थोड़ा इस टाइप से। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में क्या होता है उनका कि कहीं बाकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कांटेक्ट में ना रह जाए, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं चारों तरफ से मूव करके उस न्यूक्लियस को कवर करने की ट्राई करते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास जाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो हमारा साइज है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से साइज डिक्रीज होता चला जाता है रेगुलरली। ठीक है, तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, size of atom will be decrease। क्लियर बच्चों, समझ में आया। ठीक है, तो जब भी मैंने अभी बोला नंबर ऑफ शेल यहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को जो है कवर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कैसे भी घूमने में, क्योंकि ये अकेला था, इसी का राज था न्यूक्लियस पे। जितना भी अट्रैक्शन था अकेले इलेक्ट्रॉन के साथ। जैसे ही 2 आते थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता, 3 आते थोड़ा और, 4 आते थोड़ा, और नियॉन तक जाते जाते लिथियम का और नियॉन के साइज में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल तो वही है बट साइज डिक्रीज हो जाता है इस केस में। तो देखो फाइनली क्या कंक्लूजन हुआ, जब आप ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और जब हम पीरियड्स में मूव करेंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, जबकि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा था। हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की बच्चों हम बात करें, एटॉमिक रेडियाई, तो देखिए एटॉमिक रेडियाई की बात करें बच्चों हम, यानी कि एटम की रेडियस की, एटम की रेडियस की हम यहाँ पे टॉपिक ये जो है हमें देखना है। अब एटम जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एटम भी बोल सकते हैं सभी एलिमेंट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो जब भी आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन एटम्स में अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज क्या हो रहा था बच्चों, साइज इंक्रीज हो रहा था। अभी बताया था मैंने, अगर साइज बढ़ेगा, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ये साइज था, लिथियम का ये हो गया, सोडियम का ये हो गया, पोटाशियम का ये हो गया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एटम की जो रेडियस है वो भी बढ़ रही है। एटम की रेडियस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए ये इतना रेडियस था R1, ये हमारी R2 है, दिस इज द R3 एंड दिस इज द R4। तो यहाँ पे क्या हुआ, R4 ग्रेटर देन R3, देन R3 इज ग्रेटर देन R2, देन R1। सबसे कम किसकी है, R1 है, जो हमारा किसका था, हाइड्रोजन का, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ये था हमारा ग्रुप में। ग्रुप में हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस रेगुलरली इंक्रीज। ठीक है,
अब देखिए अगर हम पीरियड्स की बात करें तो मैंने अभी क्या बोला था कि जो आपका जैसे इधर लिथियम का साइज ये था, जैसे देखिए लिथियम का साइज हमारे पास ये था, तो फिर बेरिलियम का थोड़ा सा और माइन्यूट कम हुआ, फिर बोरोन का थोड़ा थोड़ा इसमें डिक्रीज होता जा रहा है, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऐसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, कुछ इस टाइप से। तो जब देखिए साइज में ही डिक्रीज हो रहा है तो हमारी रेडियस भी क्या करेगी, रेगुलरली डिक्रीज होगी। इस केस में पीरियड में हमारी जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। ठीक है, व्हेन वी मूव इन पीरियड, व्हेन वी मूव इन पीरियड, एटॉमिक रेडियाई will be decrease due to size decrease। ठीक है, साइज जो है एटम्स का वो डिक्रीज हो रहा है। जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगी, उस केस में डिक्रीज होगी। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। नाउ आयनिक रेडियाई में सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आयनिक ये वर्ड क्या है। ठीक है, आयनिक मीन्स कि आयंस में कन्वर्ट करना है आपको अपने एटम्स को। ठीक है, जिन भी एटम की जिनकी अभी हमने एटॉमिक रेडियस स्टडी किया उनको पहले हम आयंस में कन्वर्ट करके लिखते हैं और फिर उसकी रेडियस का जो चेंज आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं लिथियम से। ठीक है, लिथियम जो है जब तक आयंस में कन्वर्ट नहीं होता इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये आयन में कन्वर्ट होता है लिथियम 1 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसके पास 1s2। ठीक है, सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम में इधर 11 इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही Na पॉजिटिव में जाता है तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम की हम बात करें यहाँ पे कितना 19 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जैसे ही वो पोटेशियम पॉजिटिव में जाता है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। बच्चों ये जो है अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकाल सकते, फिर ये जो है नोबल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखो लिथियम की बात करते हैं, लिथियम में ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, 2 इलेक्ट्रॉन 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली पॉसिबल है बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता क्योंकि फर्स्ट सेल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी अचीव कर जाता है। ऐसे सोडियम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इस 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकता बट इन 8 को नहीं निकालेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा उस टाइम पे, यानी कि ये अपने क्या कर सकते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है ना वो आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप मेटल्स ही हैं, जिनको हम एल्कली अर्थ मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोल सकते हैं। और जो डी ब्लॉक में मेटल्स रखी जाती हैं यानी कि 3rd to 12th जो आपके ग्रुप है उनमें जो मेटल्स रखी गई है वो हैवी मेटल्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। और फिर जो हमारा इधर पी ब्लॉक में आ जाता है वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है अभी बताती हूँ मैं आपको। देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं जनरली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, तो ये तो मेटल की तरह बिहेव कर रही हैं। तो देखो बच्चों हम आयंस की बात करें, अपने आयंस के पॉइंट पे आते हैं। तो ये अभी कॉमन जो है, कॉमन किस फॉर्म में थे, हमारे एटम की फॉर्म में थे। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, आयंस की फॉर्म में। कौन सा आयन है यहाँ पे, कैटायन आप देख सकते हैं। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायंस। सो दीज आर द कैटायंस। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 प्रोटॉन उसके पास पहले से थे। 3 प्रोटॉन पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और एक पॉजिटिव और इसके सराउंडिंग में आ गया, किसकी वजह से, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसे इसके पास जो है 11 पॉजिटिव चार्ज पहले से और एक पॉजिटिव और बाहर से आ गया इसके सराउंडिंग में ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसके पास है 19 पॉजिटिव पहले से था और 1 पॉजिटिव और आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या जब हमारे पास 3 पॉजिटिव थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो उस केस में इसका साइज क्या था, नॉर्मली अपना ये साइज था। यहाँ पे रह रहा था, ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव तो थे ही, और ये सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, और बाहर से और भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब समझना मेरे इस पॉइंट को, जब बाहर से थोड़ा और पॉजिटिव चार्ज आ गया और 3 इसके पास पहले से तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन पे अच्छी खासी कमांड करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा इस केस में, कि कहीं और नेगेटिव मेरे पास से ना निकल जाए और मैं अनस्टेबिलिटी फील करने लग जाऊँ। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को स्टेबिलिटी करते हैं, तो जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ रहा है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। तो ऐसे ही जो पोटेशियम सोडियम पॉजिटिव है उसका साइज भी क्या, अगर जनरली हम साइज की बात करें सोडियम की तो ये था, जैसे ही पॉजिटिव आएगा उसका साइज ये हो जाता है, यानी कि क्या हो गया, साइज डिक्रीज हो गया बच्चों। आप देख सकते हैं क्यों डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और भी पकड़ बनाएगा, उनको खींच करेगा, अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कराएगा उसको, ठीक है। जब ये आयंस में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज पे अच्छी खासी कमांड करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है और जो नॉर्मल साइज था उससे उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखो, अगर हम आयनिक रेडियस की अप टू डाउन बात करें ना, ऐसे जनरली ये क्वेश्चन आता ही नहीं। आयनिक रेडियाई की आप बात किसके में करते हैं कि जो सोडियम है और सोडियम पॉजिटिव है, इसमें आयनिक रेडियाई किसकी सोडियम पॉजिटिव और जो है यहाँ पे आपका जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इनमें किसका आयनिक रेडियाई का किसका ज़्यादा रहेगा किसका कम रहेगा, इस टाइप से कंपैरिजन में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और आपसे हो सकता है सोडियम और सोडियम पॉजिटिव में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं रेडियस का, किसकी रेडियस ज़्यादा रहेगी किसकी कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है रेगुलरली अगर हम जब अप टू डाउन जाएंगे ना तो आयनिक रेडियाई वहीं बढ़ेगी, क्योंकि साइज काफ़ी बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। बट जब आप उनके आयंस में उनकी अपनी जो नेचुरल जो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर थी और जो आयंस की उसकी बात करें तो डिक्रीज होता है आयनिक रेडियाई, ठीक है। आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि उसकी जो रेडियस थी हमारे एटम की वो डिक्रीज हो जाएगी, किस वजह से, जब वो आयंस की फॉर्म में जाता है तब, ठीक है। अब जैसे देखो हम इसी में पीरियड की बात करते हैं, ये था हमारा ग्रुप का, ग्रुप में आप देख सकते हैं इजीली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम पीरियड की ओर बात करते हैं, एक बार वो और देख, पीरियड की हम बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तो स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं, आयंस में जाएगा ही क्यों, क्योंकि स्टेबल है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो जब हम लिथियम की बात करते हैं तो ये लिथियम पॉजिटिव में जाता है, बेरिलियम की बात करें तो ये 2 पॉजिटिव में जाएगा, जबकि बोरोन की बात करें तो बोरोन हमारा क्या करेगा, यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर देता है, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, मतलब देखो जब हम इन डिटेल अगर बोरोन को कार्बन को इनको पढ़ेंगे तो ये हमारा जो है कार्बन तो हमारा एलोट्रोपिक फॉर्म में भी जाता है, अपना कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है, जबकि जो बोरोन है 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करेगा, लॉस करेगा। तो 3 पॉजिटिव में आप इसको लिख सकते हैं। कार्बन को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, यानी कि ये तो हमारा एलोट्रोपिक फॉर्म अच्छा खासा देता है। नाइट्रोजन की हम बात करें 3 नेगेटिव 2 5 पॉजिटिव तक शो करता है। ऑक्सीजन की बात करें -2 और फ्लोरीन की बात करें -1, ठीक है। यानी कि देखो अब नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है बच्चों, वो देखिए इधर फ्लोरीन के पास जो है सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके, कितने स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 7 निकालने की बजाय क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इस पर -1 चार्ज आता है। ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर -2 आ जाता है, इस पर -3 आ जाता है, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से। और सेकंड थिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और नॉन मेटल का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे नेगेटिव साइन, ये हमारी मेटल है, ये क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब देखते हैं क्या पॉजिटिव साइन आ रहा था, तो पॉजिटिव साइन की वजह से जो साइज था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ये तो अभी आपने समझा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ गया, साइज और भी घटेगा, 3 पॉजिटिव आ गया और भी डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही 3 नेगेटिव आया है बच्चों, देखो इस पर फोकस कीजिए, नेगेटिव चार्ज जब भी आ जाता है, ठीक है, तो जो पहले जैसे नाइट्रोजन में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में और 3 नेगेटिव और आ गया बाहर से, तो क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन और 3 नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा। 5 इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, और 3 नेगेटिव जो बाहर से आ रहे हैं उस पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक तो अच्छा खासा ये अपने इस सेकंड शेल में आराम से 5 के 5 इजिली वे में घूम रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियस पे अच्छा खासा उनका कब्जा था। बट जैसे ही वो 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आते हैं तो ये क्या करेंगे, इन 3 इलेक्ट्रॉन को और 5 इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन करते करते जब इनकी फाइटिंग होती है तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस से थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, इसका साइज क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइज यहाँ से थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो जब नेगेटिव साइन आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज क्या कर जाता है, बढ़ जाता है,
समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ। जब पॉजिटिव साइज आ रहा है तो जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो साइज क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब नेगेटिव साइन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, साइज एक्सपेंड हो जाता है। समझ में आया बच्चे क्या बोल रही हूँ? क्या जब नेगेटिव साइन आता है तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज एक्सपेंड हो जाता है। देखो मैंने अभी बताया, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, साइज उसका बढ़ जाता है। रिपल्शन यानी कि वो उसको पुशअप करेंगे, अंदर नहीं आने देंगे सेल के अंदर, तो इस वजह से क्या होता है, वो साइज बढ़ जाता है। जबकि पॉजिटिव साइज बढ़ने से न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जब आयनिक रेडियाई के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। बेसिकली सिर्फ आप इतना समझिए, जैसे ये आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इनका साइज बढ़ जाता है। देखिए इधर ऑक्सीजन का भी साइज बढ़ जाएगा और फ्लोरीन का भी बढ़ जाएगा। किस वजह से, नेगेटिव साइन की वजह से, और इलेक्ट्रॉनिक और जो नेगेटिव साइन है उससे नेगेटिव चार्ज के आपस में रिपल्शन की वजह से साइज क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। पॉजिटिव साइज की वजह से क्या होता है, डिक्रीज होता है, साइज कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये हमारा आयनिक रेडियाई का, और जो आयनिक रेडियाई पे भी क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, यहाँ से सिर्फ आप ये बता सकते हो कि जब ये आयंस में कन्वर्ट होते हैं साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बट जब आयनिक रेडियाई की हम बात करें तो वो आपको कंपैरिजन में क्वेश्चन मिलेगा। जैसे दे दिया N-3 दे दिया, O2 नेगेटिव दे दिया, F नेगेटिव दे दिया, आयनिक रेडियाई का ट्रेंड बताइए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है आयनिक रेडियाई पे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दूंगी आयनिक रेडियाई की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको जो आयनाइजेशन, एंथैल्पी, हाइड्रेशन, एनर्जी, कुछ इस टाइप्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम कॉमन पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।